हिंदू धर्म की रिडल भाग 6। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगला कथानक मगध सम्राट जरासंध और कालेवन के साथ कृष्ण के युद्ध का है। जरासंध कंस का जवाई था। कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की और उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी, किंतु इस डर से कि शहर पर की गई 18वीं चढ़ाई शहर की तबाही का कारण हो सकती है, कृष्ण ने यादवों को गुजरात प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसे द्वारका नगर चले जाने को कहा। यादवों के मथुरा से प्रस्थान के अनंतर जरासंध के सुझाव पर कालयवन ने मथुरा का घेरा डाल दिया। जिस समय निःशस्त्र कृष्ण का शहर से भी बाहर पीछा किया जा रहा था, आक्रामक को राजा मुचकुंद की आंख से निकलने वाली आग ने जलाकर खाक कर दिया। मुचकुंद एक पर्वत की गुफा में सो रहा था और उसे कृष्ण समझकर कालयवन ने ठोकर मारकर जगा दिया था। कृष्ण ने कालयवन की सेना को पराजित कर दिया, लेकिन जिस समय लूट का माल लेकर द्वारका भागे जा रहे थे, उन्हें जरासंध ने जा धरा। लेकिन कृष्ण ने एक पहाड़ी पर चढ़कर शत्रु से अपना संरक्षण कर लिया और बाद में वहां से कूदकर द्वारका जा पहुंचे। अब कृष्ण का पहला विवाह हुआ। उसने विदर्भ नरेश भीष्मक की बेटी रुक्मणी से विवाह किया। जरासंध से परामर्श कर उसका पिता उसका विवाह कृष्ण के संबंधी तथा छेदी के राजा शिशुपाल से करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन शादी से एक दिन पहले कृष्ण रुक्मणी को ले भागा। भागवत का कहना है कि रुक्मणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था और उसने कृष्ण को एक प्रेम भरा पत्र भी लिखा था। यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती। कृष्ण रुक्मणी के प्रति ईमानदार नहीं रहे। क्रमशः कृष्ण की पत्नियों की संख्या बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते वह 16,108 तक जा पहुंची। बच्चों की गिनती 1,80,000 की गई है। उनकी पत्नियों में प्रमुख थीं 8, जिनके नाम हैं 1 रुक्मणी, 2 सत्यभामा, 3 जाम्बवती, 4 कालिंदी, 5 मित्रबिंदा, 6 सत्या, 7 भद्रा तथा 8 लक्ष्मणा। शेष 16,100 रानियों को कृष्ण ने एक ही दिन विवाह। वे मूलतः प्रागज्योतिष के नरेश नरक के हरम में थी। इंद्र के निमंत्रण पर कृष्ण ने उसे हरा दिया था और उसकी हत्या कर डाली थी। नरक इंद्र की माता के कानों की बालियां ले भागा था। युद्ध के बाद जिस समय कृष्ण सत्यभामा को लिए इंद्र के इंद्र भवन में पहुंचे, तो इस देवी को इंद्र का प्रसिद्ध पारिजात पेड़ बहुत अच्छा लगा। अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए कृष्ण को उस देवता से लड़ाई लड़नी पड़ी जिसे कृष्ण ने अभी अभी उपकृत किया था। यद्यपि इंद्र देवताओं में प्रमुख था और यद्यपि निकट अतीत में ही कृष्ण ने उसे उपकृत किया था, तो भी उसका और परमपिता के अवतार कृष्ण का कोई मुकाबला न था। उसे मजबूरन अपने प्रिय वृक्ष पारिजात से हाथ धोना पड़ा। वह वृक्ष नंदनवन से लाकर द्वारका में लगा दिया गया था। कृष्ण ने अपनी प्रमुख 8 पत्नियां किस प्रकार प्राप्त की, यह कथा काफी रोचक है। रुक्मिणी की प्राप्ति कैसे हुई, यह बताया जा चुका है। सत्यभामा सत्यराजित की कन्या थी। वह एक प्रमुख यादव था। उसने अपनी कन्या कृष्ण को इसीलिए समर्पित कर दी थी क्योंकि वह कृष्ण से भयभीत था और अपने पर कृष्ण की कृपा दृष्टि चाहता था। जाम्बवती जाम्बवान नाम के एक प्रमुख व्यक्ति की कन्या थी। कृष्ण ने इसके विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी थी क्योंकि वह एक यादव से बहुमूल्य हीरा ले गया था और उससे वह वापस लेना चाहता था। जाम्बवान पराजित हो गया था और उसने कृष्ण को अपनी कन्या एक शांति भेंट के रूप में समर्पित कर दी थी। कालिंदी ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं की थीं और उसकी तपस्या सफल हो गई थी। मित्रविंदा भी कृष्ण की भतीजी थी और उसे स्वयंवर के मंडप से कृष्ण स्वयं भगा ले आए थे। सत्या अयोध्या नरेश नग्नजित की कन्या थी। कृष्ण ने जब नग्नजित के बहुत उद्दंड वृषभों को मार डाला था, तो कृष्ण को सत्या एक लूट के माल के रूप में प्राप्त हो गई थी। वृदा कृष्ण की दूसरी भतीजी थी और सामान्य विधि से ब्याही गई थी। लक्ष्मणा भद्र नरेश बृहदसेन की कन्या थी। उसे भी कृष्ण स्वयंवर मंडप से उठा लाए थे। बलराम की बहन और स्वयं कृष्ण की भी सौतेली बहन सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। उसमें कृष्ण का अपना हिस्सा ध्यान देने लायक है। घूमते घूमते अर्जुन प्रभास नामक पवित्र तीर्थ स्थान पर पहुंचा। वहां रैवतक पर्वत पर कृष्ण ने स्वागत किया। अर्जुन वहां सुभद्रा पर आसक्त हो गया और उसने कृष्ण से पूछा
कि वह सुभद्रा को कैसे प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ने सलाह दी कि एक बहादुर क्षत्रिय की तरह उसे उठा ले जाए, वह स्वयंवर आदि के चक्कर में न पड़े। यादव पहले तो इस विवाह से बहुत क्रुद्ध हुए, लेकिन जब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अर्जुन सुभद्रा के लिए योग्य पति सिद्ध होगा और उसे उठाकर ले जाने में उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो एक वीर पुरुष के उपयुक्त न हो, तो वे उस विवाह के बारे में सहमत हो गए। और बेचारे कर ही क्या सकते थे। कृष्ण ने हमारे जैसे बातें बनाने वालों की तरह केवल जबानी जमा खर्च नहीं किया था, बल्कि स्वयं ऐसा ही आदर्श उपस्थित किया था। जिन जरासंध और शिशुपाल ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में गड़बड़ी की थी, उनसे कृष्ण कैसे निपटे, यह जानने लायक प्रकरण है। जरासंध ने बहुत से राजाओं को कैद कर लिया था और उन्हें रुद्र की बलि चढ़ाना चाहता था। जब तक जरासंध न मारा जाता और जब तक सभी राजागण जरासंध के कैद खाने से छुड़ा न लिए जाते और उन्हें युधिष्ठिर का चक्रवर्ती राजा होना मान्य न होता, तब तक युधिष्ठिर अपने चक्रवर्तीत्व का दावा नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में भीम और अर्जुन को साथ लिए कृष्ण जरासंध की राजधानी राजगृह पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा, हम तीनों में से तू किसी भी एक से युद्ध कर सकता है। कोई भी क्षत्रिय इस तरह के चैलेंज को अस्वीकार न कर सकता था। जरासंध को लगा कि उसे अपने विरोधी के हाथों मरना ही होगा, इसलिए उसने अपने बेटे सहदेव को पहले से ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और मल्ल युद्ध के लिए भीम को चुना। मल्ल युद्ध 13 दिन तक चलता रहा। अंत में जरासंध के विरोधी भीम ने उसका काम तमाम कर दिया। जरासंध के पुत्र सहदेव को गद्दी पर बिठाकर और बंधनगार से छूटे राजाओं को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सहभागी होने का निमंत्रण दे कृष्ण और उसकी मित्र मंडली इंद्रप्रस्थ लौट आई। धीरे धीरे राजसूय यज्ञ सिर पर आ पहुंचा। भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न कर्तव्य और भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां अपने सिर पर ली। कृष्ण के बारे में लिखा है कि उसने ब्राह्मणों के पैर धोने का काम अपने सिर पर लिया। यह कथन इस बात का प्रमाण है कि या तो महाभारत नहीं तो कम से कम यह कथा तो अवश्य अत्यंत आधुनिक है, क्योंकि प्राचीन समय में जब ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई थी, तब भी क्षत्रियों ने उनकी कभी ऐसी निम्न स्तर की गुलामी नहीं की। जो हो, जब यज्ञ समाप्त हो गया तो अवसर आया जब युधिष्ठिर को एकत्र हुए राजाओं को, पुरोहितों को और दूसरे पूज्य व्यक्तियों को भेंट पूजा देनी थी। प्रश्न उपस्थित हुआ तो कि सबसे पहले किसके प्रति गौरव प्रदर्शित किया जाए। युधिष्ठिर ने इस बारे में भीष्म का विचार जानना चाहा तो भीष्म ने उत्तर दिया कि सर्वप्रथम कृष्ण का गौरव किया जाना चाहिए। तदनुसार युधिष्ठिर की आज्ञा अनुसार सहदेव ने कृष्ण को अर्घ्य समर्पित किया, अर्थात कृष्ण की पूजा की। कृष्ण ने इसे स्वीकार कर लिया। इससे शिशुपाल का पारा गर्म हो गया। उसने कृष्ण के उस गौरव का अधिकारी होने के विरोध में पांडवों को गालियां देते हुए कि उन्होंने कृष्ण को गौरव ऐसा क्यों किया और कृष्ण को भी भला बुरा कहते हुए कि उसने उस गौरव को क्यों स्वीकार किया, एक लंबा भाषण दिया। भीष्म ने कृष्ण के कारनामों की विस्तृत चर्चा करते हुए दूसरा लंबा भाषण दिया और सूचना दी कि कृष्ण साक्षात भगवान है। शिशुपाल फिर खड़ा हुआ। उसने भीष्म के तर्कों का भरपूर खंडन किया और भरपेट गालियां दी।